बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की हमारी वीडियो जिन्नात के बारे में है। ये जो बैकग्राउंड वीडियो है इसका इस किस्से से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये सिर्फ़ हमने एक वीडियो बनाने के लिए और ये किस्सा आप लोगों तक पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस बैकग्राउंड वीडियो को इग्नोर करें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप सब और बहुत से लोग जानते हैं जिन्नात के बारे में बहुत से किस्से मशहूर हैं और बहुत से किस्से हमारे करीब के जानने वाले बंदों के साथ भी जिन्नात के हुए हैं। आप में से बहुत से लोग ये जानते हैं कि बहुत से जिन्नात इंसानों में दाखिल होते हैं, लेकिन आप में से बहुत से कम लोग ये जानते हैं कि जिन्नात शादी भी करते हैं और किस तरह से शादी करते हैं। क्या वो भी इंसानों की तरह शादी करते हैं? क्या उनके शादी में भी जिस तरह इंसानों की शादी में होता है इस तरह होता है? और क्या वो भी इस तरह से बच्चे पैदा करते हैं? तो अगर आप नहीं जानते तो ये वीडियो हमारी पूरा देखें और हम आपको एक हकीकी किस्सा भी इस वीडियो में सुनाएंगे जो बिल्कुल सच्ची और हकीकी है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, किस्से की तरफ जाने से पहले मेरा आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना मत भूलें ताकि जो लेटेस्ट वीडियो हैं वो आप लोगों तक पहुंच सके। अल्लाह ताला ने दुनिया में हर तरह के मखलूक़ात को पैदा किया जिसमें इंसान, हैवान, जिन्नात और फरिश्ते शामिल हैं, और अल्लाह ताला ने उन्हीं में से उनके जोड़े भी पैदा फरमाए। इस दुनिया में कुछ ऐसे मखलूक भी मौजूद हैं जिसे इंसान ना देख सकता है और ना उनको सुन सकता है। आप में से बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि जिन्नात शादी नहीं करते, लेकिन कुरान मजीद से ये साबित है कि जिन्नात भी शादी करते हैं और बच्चे भी जन्म देते हैं। अगरचे जिन्नात का बच्चों को जन्म देने का अमल इंसानों से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि जिन्नात इंसानों की तरह मादाएँ नहीं रखते। मगर यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि जिन्नात की शादी कैसे होता है? क्या जिन्नात की शादी भी इंसानों की तरह होती है? इनकी शादी में भी निकाह पढ़ाया जा सकता है? मुअज़्ज़िज़ सामीन, ये बात सच है कि जिन्नात भी शादी करते हैं और बिल्कुल इंसानों की तरह शादी करते हैं। उनके शादी में भी ढोल और रैक्स होता है और बेहतरीन खानों का भी एहतमाम होता है। और ये बात भी सच है कि जिन्नात के जो खाने होते हैं वो इंसानों के खाने से काफ़ी ज़्यादा लजीज होते हैं। एक मौलाना साहब जिसका नाम अली शाह था, उसने खुद ये बात बताई है कि मैं रात को अपने बिस्तर पे सो रहा था तो किसी ने दरवाज़े पे दस्तक दी, दरवाज़ा खटखटाया। मेरी आदत थी जितनी भी गहरी नींद में हूँ, अगर दरवाज़े में हल्की सी भी दस्तक कोई दे तो मेरी आँख खुल जाती है। और मैं उठा और मैं दरवाज़े की तरफ पहुँचा। जैसे मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर दो अजनबी नौजवान मेरे सामने खड़े थे। मैं उन दोनों को नहीं जानता था और ना ही मैंने पहले कभी उन्हें देखा था। मैंने उनसे बोला, जी फरमाइए, आपका क्या काम है? तो उन्होंने कहा, हम आपके पड़ोस के गांव से हैं और आप हमारे साथ आएं, हमारा एक निकाह पढ़ाना है। मैंने उनसे ये कहा, मुझे माफ़ कीजिए, मैं आप लोगों को नहीं जानता और मैं आप लोगों के साथ नहीं आ सकता। तो इस पर उन्होंने बहुत इसरार किया और बताया कि हम आपके करीब के गांव से हैं, हम आपको वापस भी जल्दी पहुंचाएंगे। मौलाना साहब ने बताया कि उन दोनों नौजवान में से मैंने एक का नाम पूछा तो उसने बताया कि मेरा नाम जिंजार है। मौलाना साहब ये सुनकर बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गया
اور یہ सोच रहा था कि किस तरह से ये एक अजीब नाम है। मौलाना साहब ने बताया जैसे हम वहाँ पहुँचे शादी के शामियाने में तो वहाँ बहुत ज़्यादा चहल पहल और खुशगवार मूड था। तो जैसे मैं इधर उधर देख रहा था और हैरान हो रहा था तो एक तरफ से आवाज़ आई, मौलाना साहब खुश आमदीद। मेरे सामने एक शख्स शलवार कमीज़ में खड़ा था। वो दूल्हे का बाप था और उसका नाम सरदार मानस था। सरदार ने कहा, आइए मैं आपको ले चलता हूँ। जब हम थोड़ा आगे गए तो सरदार मानस ने मेरी मुलाकात दुल्हन की बाप से कराई जिनका नाम था शर्मद। और मौलाना साहब कहते हैं कि वहाँ सब अजनबी चेहरे थे। मैं ये देखकर काफ़ी हैरान हो रहा था। मौलाना साहब ने कहा, वैसे तो मैं उस गांव के सभी लोगों को जानता था लेकिन उस वक़्त मेरा कोई जानने वाला वहाँ नहीं था। तो इस पर मैंने दुल्हन की बाप से ये कहा कि मैं इस गांव के तो सभी लोगों को जानता हूँ लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है। तो इस पर शर्मद साहब ने मेरा जवाब दिया कि अच्छा ये मसला है। तो उसने साथ में खड़े एक लड़के को आवाज़ दी और उसको आराम से कुछ कहा। मौलाना साहब ने बताया कि थोड़ी देर बाद मैंने नज़र साहब को अपनी तरफ आते हुए देखा जो उस गांव में एक दुकानदार थे। उसके बाद और भी बहुत से जानने वाले वहां नज़र आने लगे। इससे मुझे इत्मीनान हुआ। नज़र साहब से मैंने पूछा, आपकी दुकानदारी कैसे चल रही है? उन्होंने जवाब दिया, अच्छी चल रही है। इसमें मुझे दुल्हन के वालिद साहब ने कहा, मौलाना साहब आइए और निकाह पढ़ाइए, देर हो रही है। मैंने जाकर उनका निकाह पढ़ाया। उन्होंने मुझे मिठाई और पैसे भी दिए। बाद में मुझे खाना भी खिलाया जो बेहद लजीज था। इसके बाद उन दोनों नौजवान ने मुझे अपने घर तक पहुंचाया। मैं सारी रात सोचता रहा कि ये कौन लोग थे। जैसे ही सुबह हुआ तो मैं उस गांव की तरफ चल दिया और मैं वहां जाके नज़र साहब से मिला और बाकी जो गांव वाले को मैंने रात को शादी पे देखा था उन सब से मिला। लेकिन यहाँ मैं हैरान हो गया कि उनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि हम रात कोई शादी में गए थे। उन सब ने कहा कि हम तो रात अपने घर में सो रहे थे। तो मैं वैसे ही वापस आ गया और वापस आके जाके उन मिठाई और पैसों को देखा। उनको देखने के बाद मौलाना साहब ने कहा कि मुझे यकीन हो गया कि ये निकाह इंसानों का नहीं था, ये कोई जिन्नात की निकाह मैंने पढ़ाई थी और वो सब ने इंसान की रूप अख्तियार की हुई थी। मज़ीद सामीन, ये था एक हकीकी किस्सा। अगर आप लोगों को इस किस्से ने मुतासिर किया या आप लोगों को पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।